इज़राइल के साथ जाने से भारत को नुकसान तो काफ़ी हो रहा होगा, तो वो हो क्या रहा है? कितने स्तर तक जा रहा है? जी, ये जी, मैं अब इंडियन लोग समझ जी, पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि बस जय हिंद, जय जी, इज़राइल का ही नारा लगाया जा रहा है? जी, हाँ, वो ये बात उन्हीं लोगों के लिए है जो जय इज़राइल का नारा लगा रहे हैं। आप नारा लगाइए, लेकिन आप एक बार इनकी हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, तब नारा लगाइए। बहरहाल, वो अलग बात है। जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, यानी इज़राइल सीरिया से वार कर रहा है, इज़राइल लेबनान से वार कर रहा है, इज़राइल ईरान से वार कर रहा है, जॉर्डन को धमका देता है, टर्की को धमका देता है और सऊदी अरब के देश उसके पिछलग्गू बने हुए हैं। तो $4 प्रति बैरल तेल की दरें, अंतर्राष्ट्रीय कीमत $4 प्रति बैरल बढ़ चुकी हैं। अभी भारत में उसका असर नहीं हो रहा है, लेकिन जल्दी ही विश्व गुरु जी को पर इसका असर होगा और तब देखना है कि विश्व गुरु जी क्या करते हैं। $4 डॉलर प्रति बैरल तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ चुकी हैं। एक तो ये सूचना है, तो उसका असर भारत पर होना ही होना है, क्योंकि भारत इस समय ईरान से तेल नहीं खरीद इस समय भारत ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है। अमेरिका की वजह से अमेरिका ने रोक लगा रखी है, सैंक्शन लगा रखा है कि जो ईरान से आर्थिक संबंध रखेगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। तो भारत डर गया है। भारत इस समय अमेरिका और इजराइल लॉबी में है, तो उसने हाथ खींच हुँ, लिया है। और बिल्कुल। भा, भारत का जो आयात निर्यात है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, उसमें भारी गिरावट हुई है। यानी हम भारत हमारे जो देश के मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं, हमारे जैसे लेदर की चीज़ें बहुत मशहूर हैं। आपके कानपुर में लेदर का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बिल्कुल, जो ईरान एक्सपोर्ट हम करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ होती है और ईरान में बिकती हैं जाके, वो घट गई हैं। मैं आपको आंकड़ा देता हूँ वहाँ का। अप्रैल से जुलाई के बीच में भारत ने ईरान को 538.57 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। ये बात है अच्छा। 4 महीने की, अप्रैल से जुलाई के बीच में। जबकि पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल भारत ने 2023-24 में 1.22 बिलियन, बिलियन है यहाँ पर शब्द, बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। कहाँ बिलियन था? 1 बिलियन.22 बिलियन से घटकर मिलियन में आ गया है। आप समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ मिलियन सर। छोटा होता है। तो एक तो मिलियन आयात छोटा निर्यात होता पे है। ये असर पड़ा। हुँ, और ईरान भी हमसे कुछ चीजें खरीदता है। ईरान हमसे बहुत सारी चीजें खरीदता है। ईरान ने पिछले 4 महीनों में जो हमने चोरी छुपे बिजनेस किया है, उससे ईरान से जो विदेश हमारे पास मुद्रा आई है, वो 140.69 मिलियन डॉलर है 4 महीने में। 4 महीने की आंकड़ा है ये। और जबकि पिछले साल ये कितना था, वो सुनिए गौर से। 2023-24 में ये था 625.14 मिलियन। यानी कहाँ 625 और कहाँ 140, कितना बड़ा गैप है ये। तो हमारा निर्यात आयात आयात दोनों ही घट रहा है। हम घाटे में हैं। ईरान हमसे चीजें नहीं खरीद पा रहा है, हम ईरान को निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे अल्टीमेटली किसको नुकसान हो रहा है? इससे पर अल्टीमेटली उन छोटे उत्पादकों को नुकसान हो रहा है जो एक्सपोर्ट की चीजें बनाते हैं। मुरादाबाद में जैसे चीजें बनती हैं, मुरादाबाद की चीजें ईरान में बहुत मशहूर हैं और लेबनान में बहुत मशहूर हैं। लेबनान के लोग मुरादाबादी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। कानपुर की लेदर को बहुत पसंद करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट जो है उस पर डाउन हो गया। ईरान जो हमसे चीज़ें खरीदता था उसमें डाउनफॉल आ गया। तो कहने का मतलब है ये दो तरफा लड़ाई जो है वो भारत को नुकसान पहुंचा रही है। तेल महंगा हो रहा है, आपका आयात निर्यात घट रहा है। तो इससे प्रभावित कौन हो रहा है? इससे भारत के छोटे उद्योगपति, अंबानी को तो फायदा है, लेकिन जो छोटे उद्योगपति हैं बेचारे, जो वर्कशॉप चलाते हैं, जिनके पास 50 और 100 लोगों की लेबर है, वो काम करते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। और उनके नुकसान की वजह से वो लेबर मारी जा रही है, उसकी मजदूरी मारी जा रही है, उसको काम नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली भुगतना तो भारत को पड़ रहा है और इससे नुकसान है भारत का। हमें इसराइल से क्या हासिल हो रहा है, वो राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरह से अपनी जनसभा में समझाया। मैं उसको दोहरा देता हूँ। अडानी जी जो हथियार खरीदते हैं उसका निर्माण भारत में नहीं होता, ये मैंने बताया। मैं उसको दोहरा के बता रहा हूँ और साफ करते हुए। वो सारे हथियार इसराइल में बने हुए हैं, यहाँ आते हैं, टुकड़ों में असेंबल होते हैं और फिर यहाँ से बनकर वापस इसराइल को भेज दिए जाते हैं। बीच में दलाली खा ली जाती है। तो इससे किसको फायदा हो रहा है? ना कहीं इसमें लेबर है, ना कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग है, सिर्फ असेंबली प्लांट हैं। वो भी इसराइल के लोग बाकायदा यहाँ इंस्टॉल करके गए हैं। 10-20 लोग हैं जो असेंबल कर देते हैं और यहाँ से वापस भेज देते हैं। कहने का आशय ये है कि अभी जो
हमें बताया गया कि साहब अडानी जो है इजराइल को एक्सपोर्ट कर रहा है, ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी हमें निकाल देनी चाहिए। एक्सपोर्ट तब माना जाता है कि जैसे ये चश्मा लेंसकार्ट अगर बनाता है, आपका चश्मा या मेरा चश्मा, और बाहर जाता है, तब मानेंगे कि लेंसकार्ट हमारे यहाँ के कंपनी है, लोकल कंपनी है भारत की, जो उसको पैसा आ रहा है, विदेश से फायदा हो रहा है। तो अगर ये मुनाफा हो रहा है तब तो हम इसके समर्थक हैं, हमें इस पे कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर अडानी जी उस पे मोहर लगा के वापस भेज रहे हैं और मुनाफा खा रहे हैं, तो इससे भारत में ना लेबर का आएगी कहीं, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ना किसी का फायदा होगा। तो कुल मिला बिल्कुल। के ये भारत के खिलाफ एक आर्थिक जो नुकसान और चोट पहुंचाने की साजिश रची जा रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। विपक्ष के नेता ने, शुक्र है कि उसका पर्दाफाश किया है, जिसको मैंने दोहराया भी है यहाँ पर। तो कहने का आशय ये है कि हम लोग, भारत को चाहिए कि वो खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो, खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो, और ईरान से पहले फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो, जिसके साथ हम लोग खड़े होते रहे हैं, हमारा इतिहास है। तो हमें खुलकर आ जाना चाहिए इसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है।